माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग ईसा मसीह के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए इस आगमन काल में मनन चिंतन के लिए संत जोसेफ, उनके जीवन और ईसा मसीह के साथ उनका वो रिश्ता, इसके विषय में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। पवित्र बाइबल के अंदर संत जोसेफ के विषय में एक लाइन लिखा हुआ है, एक शब्द लिखा हुआ, मैं ये बोलूंगा, मुझे बहुत स्पर्श किया उस शब्द। यो मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 19 में, मैथ्यू चैप्टर 1:19 में लिखा हुआ है। माता मरियम का पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने के लिए सोच रहा था। जब माता मरियम गर्भवती है ये जब पता चला, तब यूसुफ स्वप्न में चुपके से उनको त्यागने का निर्णय किया। क्यों चुपके से त्याग रहा था? इसका कारण लिखा है, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। चुपके से उन्हें त्याग देंगे, लोग समझेंगे मरियम का गर्भधारण यूसुफ से हुआ है। इसके बाद उन्होंने त्याग दिया है तो लोग दोष लगाएगा जोसेफ के ऊपर। जोसेफ को मालूम है उनके द्वारा नहीं हुआ है, इसलिए माता मरियम को बदनाम नहीं करना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मूसा के नियम के अनुसार इस प्रकार जिसके मंगनी हुआ, विवाह होने पर वो कुंवारी नहीं है, वो विवाह के पहले गर्भवती है, मालूम है ऐसा कुछ हुआ, तो उस स्त्री को गांव के सब पुरुष लोग मिलकर के पिता के घर के चौखट पर पत्थर मार करके मार डालने का नियम है। इसका मतलब यदि जोसेफ इसके विषय में किसी को भी अगर बता दे, माता मरियम का मृत्यु सुनिश्चित है। यहां पर लिखा है माता मरियम को बदनाम नहीं करना चाहती, और दूसरा वो एक धर्मी व्यक्ति होने के कारण बदनाम नहीं करना चाहते। उसको मालूम नहीं है कैसे गर्भधारण किया, इसलिए वो बहुत हृदय व्यथा में होकर के यह निर्णय करते हैं। फिर भी वो एक धार्मिक व्यक्ति के कारण वो इस प्रकार का निर्णय करते हैं। उनका बदनाम नहीं करेंगे। कोई भी बदनाम कर रहे हैं, मेरा बदनाम कर रहे हो तो मेरे खिलाफ बोलने दो, इस प्रकार का एक निर्णय करने वाला। और स्वर्गदूत उसी रात्रि में स्वप्न में उनको बताते हैं, यूसुफ दाऊद के संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने के लिए नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से हैं। इसके बाद हम लोगों को कई जगहों पर मिलेगा जोसेफ से पवित्र आत्मा बात करता हुआ। लेकिन जोसेफ पूरे बाइबल के अंदर, चारों सुसमाचार के अंदर देख लीजिए, कहीं भी जोसेफ अपना मुंह खोल करके कुछ भी बात किया हुआ नहीं मिलते हैं। हम लोगों को ये पढ़ करके ऐसा लगेगा जोसेफ कहीं गूंगा व्यक्ति तो नहीं है, क्योंकि बिल्कुल मौन रह करके काम करने वाला एक व्यक्ति,
स्वप्न में स्वर्गदूत दर्शन देता, कुछ न कुछ ईश्वर का संदेश सुनाता और उस संदेश के अनुसार कार्य करने वाला व्यक्ति बिल्कुल संदेह नहीं करता है, कार्य करता है। यहां पर स्वर्गदूत ने कहा तुम अपने पत्नी को अपने यहां लेके आओ। आगे हम लोग पढ़ते हैं, तुरंत स्वप्न से उड़ करके, नींद से उड़ करके जोसेफ मरियम को अपने यहां पर लेके आते। इसका मतलब मंगनी हुआ था, विवाह कर करके पत्नी के रूप में अपने घर में रखता है, ताकि उस बच्चे का नाम जोसेफ के नाम से हो, बच्चे का पिता के नाम जोसेफ के नाम से हो, उसका बदनाम ना हो, कोई उसको हानि ना पहुंचाए। इस कारण जोसेफ वहां कार्य करते हैं। ईश्वर के संदेश पर, वचन पर विश्वास करने वाला जोसेफ को यहां हम पाते हैं। दूसरी बात, इसके बाद बेथलेहेम जाने का समय आया नाम लिखवाने के लिए। माता मरियम पूर्ण गर्भवती है, लेकिन देश का नियम का पालन करते हुए वहां पर कोई बहाना नहीं ढूंढा, अरे पत्नी गर्भ अवस्था में है इसलिए मैं नहीं जा सकता करके। हम लोग इवन प्रार्थना करने के लिए बहाना ढूंढते हैं, अरे बच्चों का परीक्षा है, या बारिश है, या समय नहीं मिल पा रहा है, नौकरी के कारण समय नहीं है। हमारे पास अनेकों बहाना है ना चर्च जाने के लिए, घर में पारिवारिक प्रार्थना नहीं कर पाता, बाइबल नहीं पढ़ पाता, अन्य प्रभु के कार्य के लिए हमारे पास समय नहीं है। अगर ईश्वर के कार्य के लिए समय नहीं है, बाकी किसके लिए? सरकार का कार्य के लिए तो और भी बहाना ढूंढ सकता है। यहां पर सरकार के नियमों का पालन करने के लिए योसेफ इस अवस्था में भी कोई बहाना नहीं ढूंढा। वो उसी समय पर आदेशानुसार गर्भवती अपने पत्नी को लेकर के बेथलेहेम जाते हैं। उसका रास्ता कठिन रास्ता, कई दिनों तक चल करके गए होंगे, वहां पर भी जाकर के रहने का जगह नहीं, उसके लिए भी एक गौशाला तैयार कर करके मरियम को लेटने का जगह बना करके दे रहा है। ठंड के मौसम में वहां आग जला करके उनको गर्मी दे रहा है। इस प्रकार का सेवा करने वाला, एक अपने पत्नी का केयर करने वाला एक पति के रूप में भी हम लोग देखते हैं, और सरकार का नियमों का पालन करने वाला एक ईमानदार एक नागरिक के रूप में भी हम लोग जोसेफ को यहां पाते हैं। जन्म के बाद फिर से संदेश मिलता है, बच्चे के जीवन में हानि पहुंचा सकता है हेरोद, इसलिए उसे लेकर के मिस्र देश जाइए। सुनते ही उसी रात उड़ करके बच्चे को, मां को लेकर के मिस्र देश की ओर जाते हैं। इससे बढ़कर के एक कठिनाई वाला रास्ता, उस रेगिस्तान होकर के मिस्र देश तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, लेकिन स्वर्गदूत के वचनों पर विश्वास किया। उस वचन के विश्वास करने के कारण वो कार्य करता है। आज्ञाकारी पुत्र के समान ईश्वर के इस वचन का पालन करते हुए जाते हैं। उसमें कितना भी तकलीफ क्यों ना हो, कष्ट क्यों ना उठाना पड़ा हो, जोसेफ पीछे नहीं हटा। वो उसको सहन करते हुए एक उत्तम पिता का उदाहरण, अपने बच्चे का जीवन बचाने के लिए भागने वाले एक पिता के समान। यदि मान लो हमारे बच्चे कुछ बीमार हुआ, हम कितना कष्ट पीड़ा सहते हैं, रात्रि भर उस बच्चे के लिए जाकर के रहेगा, उस बच्चे को लेकर के एक हॉस्पिटल दूसरा हॉस्पिटल हम भागते रहेगा उस बच्चे का जान बचाने के लिए। जिस प्रकार एक पिता करते हैं, यहां पर जोसेफ भी यही करते हैं। कितना भी कष्ट उठाना पड़े, इस बच्चे के जीवन में कोई किसी हानि नहीं होना चाहिए, कोई खतरा नहीं होना चाहिए, उससे बचने के लिए वहां से वो चलते हैं। जब वहां जाकर के रहने लगा, हो सकता है थोड़ा बहुत सेटल हुआ, इसके बाद अगला संदेश आता है, अब बच्चे को लेकर के वापस चले जाओ, क्योंकि वो राजा हेरोद का मृत्यु हो चुका है। फिर से वो जहां थोड़ा सेटल हो गया, हो सकता है काम वगैरह करना शुरू किया, खाने पीने का सब हो रहा था,
लेकिन जब संदेश मिला, फिर से वहां से सब बांध बांध करके वापस नासरत आ रहा है। इस प्रकार प्रभु का संदेश पाकर के कोई सवाल नहीं करता, कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन काम करते रहने वाला एक मूक दूध कहते हैं, इस प्रकार का चुपचाप चलने वाला एक संदेशवाहक, अपने जीवन का उदाहरण चुपचाप सारे मानव जाति को देने वाला व्यक्ति, मेहनत कर अपने परिवार को चलाने वाला व्यक्ति, अपने बच्चों को सद्गुणों में चलाने सिखाने वाले व्यक्ति। आगे हम लोग कई उदाहरण ले सकते हैं। लूकस के सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं, प्रति वर्ष माता मरियम को और प्रभु ईसा मसीह को लेकर के यरूशलेम मंदिर जाया करता था पर्व मनाने के लिए। मूसा के नियम के अनुसार हर यहूदी पुरुष को वर्ष में कम से कम 3 बार पर्व मनाने के लिए यरूशलेम जाना जरूरी था। तो ईसा मसीह को और माता मरियम को साथ में लेकर के इस प्रकार जोसेफ जाता था। एक आदत था, एक रीति था। इस प्रकार जाने के कारण ईसा मसीह में मंदिर के साथ जुड़ाव आया। तो बच्चों के लिए आदर्श पिता हम लोग इस जोसेफ में पाते हैं। जोसेफ बच्चे के लिए, वह घर के लिए, अन्य लोगों के लिए इस प्रकार प्रभु का कार्य के लिए हो या अन्य कार्य के लिए हो, एक उदाहरण बना। और हमें मालूम है संत जोसेफ को जो मेहनत करने वाला, जो मजदूरी करने वाला लोगों का जो पैटर्न भी माना जाता है। तो इसलिए क्योंकि वो स्वयं काम करते हैं, स्वयं काम कर करके, मेहनत कर करके अपने परिवार को चलाते थे। एक कारपेंटर का, बढ़ई का कार्य करने वाला व्यक्ति, परिवार को चलाने के लिए मेहनत करने वाला, इसलिए उन्हें उनका संत, पैटर्न संत घोषित किया है। और संत जोसेफ से हम लोगों को इस प्रकार माता मरियम के गर्भावस्था से लेकर के जब तक वो जीवित रहा, माता मरियम का और परिवार का देखभाल करने वाले व्यक्ति के रूप में परिवार का संरक्षक संत भी हम लोग कर सकते हैं। और उदाहरण और उससे बढ़कर के स्त्रियों का संरक्षक संत, गर्भवतियों का संरक्षक संत। हमें मालूम है जो गर्भधारण किए हुए स्त्री संत जोसेफ से मध्यस्थ मांगते हैं, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए इस बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि संत जोसेफ प्रभु ईसा मसीह जो गर्भ में था उस माँ का संरक्षण करते हुए उनको लेकर के चलने वाले था। और इस प्रकार अनेकों उदाहरण इस जोसेफ से हम लोग ले सकते हैं। इस आगमन काल में हम लोगों को भी जो मसीह से जुड़ करके रहने वाला जोसेफ के जीवन के उदाहरण को अपने उदाहरण बनाना है। अब हमारा जीवन हमारे परिवार के अन्य लोगों के लिए उदाहरण है कि नहीं? मेरा स्वभाव, मेरा व्यवहार, मेरा काम ईमानदारी का है? हम स्त्रियों का आदर करते हैं या उनका बदनामी का कारण बनता है? हम अपने माता पिता, अपने सास ससुर, अपने भाई बहन, अन्य लोगों के साथ हमारा रिश्ता कैसे है? हमारे परिवार में जैसे इस नासरत के पवित्र परिवार में प्रेम, आनंद, शांति, एक दूसरे का आदर सम्मान करना, भाईचारा, ये सब था। मिलकर के प्रार्थना करना, मिलकर के मंदिर जाना, क्या मेरे परिवार में भी इस प्रकार रोज पारिवारिक प्रार्थना मिलकर के करते हैं? क्या हर इतवार और हुक्म पर्व पर मेरा परिवार मिलकर के मंदिर, चर्च जाते हैं? उनके घर में एक प्रथा, एक आदत बन गया था। क्या मेरे घर में भी इस प्रकार आदत है प्रतिदिन घर में पारिवारिक प्रार्थना करने का, बाइबल पढ़ने का और चर्च जाने का? क्या हमारा ऐसा एक आदत है? समय पर जाना,
संस्कारों को समय समय पर ग्रहण करना क्या हमारे आदत में है? जैसे जोसेफ स्वप्न में भी संदेश मिला, उस पर आंख बंद करके विश्वास किया। हमारे पास बाइबल है, हमारे चर्च से उपदेश मिलता है, क्या हम उसमें विश्वास करते हैं? क्या उसके अनुसार हमारा आचरण है? जोसेफ हमें सिखा रहा है प्रभु का वचन में सत्य है, उसको हमें पालन करना है, उसको पालन करने में ही हमारा कल्याण है। जोसेफ हमें सिखा रहा है ज्यादा चीखने चिल्लाने से नहीं, बल्कि कर्म में शक्ति ज्यादा है। अपने कर्म के द्वारा आप दिखाओ आप एक क्रिस्तीय है, आप यीशु में है। आपके कर्म के द्वारा, आपके प्यार के द्वारा आप दिखाइए। दूसरों को कितना सहन करते हैं, क्षमा करते हैं, प्यार करते हैं, इसके द्वारा हम ईसाई है ये दिखाइए। जोसेफ हमें दिखा रहा है कोई छोटा काम हो, कोई बड़ा काम नहीं है। वो स्वयं एक बड़ई था, कारपेंटर का काम करने वाला था, ईश्वर का पिता, पालक पिता, इस प्रकार का कार्य किए और कार्य कर करके हमें सिखाता है सब व्यक्ति को काम कर करके जीना है, परिवार को चलाना है, मेहनत करना जरूरी है। कोई काम छोटा नीच या बड़ा काम ऐसा नहीं है। हमें अपने परिवार को चलाने के लिए मेहनत करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। और साथ ही साथ संत जोसेफ हमें सिखाते हैं देश का नियम हमें पालन करना है। देश चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो, देश का जो रूल है हमारा रूल है। जिस देश में हम रहते हैं उस देश को हमें प्यार करना है, उस देश का नियम का पालन करना है। सारे संसार हमारे भाई बहन है, प्यार तो है, लेकिन जिस देश में हम लोग रहते हैं उस देश का वफादार बनकर रहना, उस देश का नियम का पालन करते हुए रहना जरूरी है। जिस चर्च का आप सदस्य है उस चर्च का नियम पालन करना है, यह बहुत जरूरी है। तो ये सब संत जोसेफ इस आगमन काल में हमें बता करके दे रहा है। मसीह का इंतजार हम भी कर रहा है, दोबारा आगमन का। और क्रिसमस मनाने के इस समय पर हम लोगों को यही निर्णय करना है, संत जोसेफ के समान प्रभु में विश्वास करते हुए कर्म के द्वारा हम वचन का घोषणा करेंगे। जोसेफ मुंह से नहीं बल्कि अपने कर्म के द्वारा महान संदेश सुनाने वाला। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, एक निर्णय करें, प्रभु को धन्यवाद दें। इस समय पर मैं सभी परिवारों को समर्पित करता हूं। हर एक परिवार नासरत के पवित्र परिवार जैसे बने, सब स्त्रियों को सुरक्षा मिले, बुरे नजर वाले, बुरे हाथ, ऐसे पाप के जीवन जीने वालों से हर एक स्त्री को, बच्चों को, युवक युवतियों को सुरक्षा मिले। संत जोसेफ हमारे लिए मध्यस्थ बने। सभी गर्भस्थ बच्चों के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं, निसंतान दंपतियों के लिए भी समय पर प्रार्थना करता हूं। जितने भी लोग प्रार्थनाएं मांगे हैं उन लोगों को याद करता हूं। सबों पर प्रभु का अनुग्रह आशीष मिले। संत जोसेफ के मध्यस्थ द्वारा हर एक घर में प्रेम, आनंद, शांति, भाईचारा आवे। चुपचाप काम करने वाले जोसेफ के समान हमें भी एक धार्मिक जीवन जीने की कृपा मिले। धर्म मार्ग पर चलने वाला जोसेफ एक धर्मी था। मैथ्यू चैप्टर 1:19। हम भी जोसेफ के समान एक धर्मी बनेंगे, धर्म मार्ग पर चलते हुए, धार्मिक कार्यों को करते हुए, प्रभु को अपने जीवन के द्वारा प्रकट करते हुए जीने का निर्णय करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।